रमजान का चांद नजर आते ही पूरी बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई और मस्जिद से ऐलान हुआ कि रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया है। यही वह महीना है जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। जो लोगों के लिए हिदायत है, उसी बस्ती में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। वह नमाज कभी कभी पढ़ता और रोजा भी मुश्किल से रखता था, क्योंकि उसके लिए रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम था। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती कि बेटा, रमजान रहमतों का महीना है, इसे सिर्फ रूटीन मत समझो। एक दिन जुमे के खुतबे में इमाम साहब ने मोहम्मद की हदीस सुनाई कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। ये बात अहमद के दिल को छू गई और उसने सोचा कि अगर जन्नत के दरवाजे खुले हैं तो क्यों न मैं भी कोशिश करूं। रमजान का पहला रोजा उसने सच्ची नीयत से रखा। दिन लंबा और गर्म था। दोपहर तक उसे तेज प्यास लगी और उसके दोस्त ने कहा, चुपके से पानी पी लो, कौन देख रहा है। लेकिन उसके जहन में यह आयत गूंज उठी कि अल्लाह सब कुछ देखने वाला है, इसलिए उसने पानी का गिलास रख दिया और समझ गया कि रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशों को रोकने का नाम है। दूसरे दिन बाजार में एक आदमी से उसकी बहस हो गई और जब गुस्सा बढ़ने लगा तो उसे नबी की यह हदीस याद आई कि रोजा ढाल है, अगर कोई झगड़ा करे तो कह दो मैं रोजेदार हूँ। इसलिए उसने गहरी सांस ली और कहा, भाई मैं रोजेदार हूँ, और वहां से चला गया। तीसरे अशरे में इमाम साहब ने बताया कि यह महीना कुरान का महीना है और मोहम्मद हर साल रमजान में जिब्रील के साथ कुरान का दौर करते थे। ये सुनकर अहमद ने फैसला किया कि वह हर रोज कम से कम एक पारा पढ़ेगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल कुरान की तिलावत से रोशन होने लगा। और जब उसने यह आयत पढ़ी कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तो वह समझ गया कि रोजे का मकसद तकवा है। उसने अपनी गली की एक गरीब बूढ़ी अम्मा को देखा जो इफ्तार के समय खाली बैठी रहती थीं, तो उसने माँ से कहा कि हम उनके लिए भी इफ्तार भेजेंगे। और माँ ने हदीस सुनाई कि जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसे भी उतना ही सवाब मिलता है। इसके बाद अहमद रोजाना उनके दरवाजे पर खाना रखाता और उसके दिल में सुकून भर जाता। आखिरी अशरा आया तो इमाम साहब ने बताया कि इसमें एक रात लैलतुल कद्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जैसा कि कुरान में बयान हुआ है। अहमद ने आखिरी 10 रातों में इबादत का इरादा किया और मस्जिद में खड़े होकर उसने वह दुआ पढ़ी जो मोहम्मद ने सिखाई कि ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, मुझे भी माफ कर दे। उस रात वह रो पड़ा और सच्चे दिल से तौबा की। फिर ईद का दिन आया, लेकिन इस बार अहमद बदल चुका था और उसने अपनी माँ से कहा कि इस रमजान ने मुझे सिखा दिया कि असली कामयाबी अल्लाह की रजा में है। और माँ ने कहा कि अगर रमजान के बाद भी जिंदगी बदल जाए तो समझो रमजान कबूल हो गया। और इस तरह रमजान ने अहमद को सब्र, शुक्र, तकवा, कुरान से मोहब्बत और इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।